हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी अभी सुबह मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने अंशु के वीडियो पे कमेंट देखा। एक मोहतरमा कमेंट कर रही हैं कि तूने ही अपने दोनों भाइयों को मारा है, तेरा मकसद था प्रॉपर्टी पे हक करना, इसलिए तूने उन दोनों को ही मारा है, तेरा मकसद पूरा हो गया। तो मैम, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप जो भी हैं, अंशु इस घर में पहले से रहती थी, ठीक है ना। आपकी जो देवी जी हैं, उनके आने से पहले से ही अंशु यहाँ पे रहती थी। अंशु कोई बाद में नहीं आई, और 4 साल की थी तब से अंशु यहाँ पे रहती थी, ठीक है। और वो दोनों भाई उससे बहुत प्यार करते थे, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो दिखता था वीडियो में, आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन वो दिखता था। समझ में आया। और कोई भी गेम प्लानिंग अंशु ने नहीं किया, जितनी भी किया आपकी देवी जी ने किया है। समझ में आया। तुम जो भी हो, अंधभक्त जो भी हो, तुम चाहे आदमी हो, औरत हो, या खुद वो देवी जी हो, जो भी हो, अंशु ने किसी को कुछ भी नहीं किया है, ना ही वो ऐसा कर सकती है। और कम से कम बेशरम, उसकी उम्र तो देख, उसकी उम्र तो देख कि उसकी उम्र क्या है। ऐसा बोल रही उस लड़की के लिए कि वो ऐसा करेगी। हाँ, वो सिर्फ उनकी खुशी के लिए यहाँ से चली गई, वो भी तुम्हारी देवी जी के कहने के लिए। देवी जी की कहने की वजह से वो यहाँ से चली गई, है ना। क्योंकि देवी जी को भी यहाँ से भागना था, आज़ादी चाहिए थी, इसलिए उसने सबसे पहले अंशु को ठिकाने लगाया कि तू निकल, उसके बाद मुझे मौका मिलेगा, मैं निकलूंगी। अबे वीडियो नहीं देखती हो क्या तुम लोग? हाँ, बिना वीडियो देखे चली आती हो? किस टाइप के लोग हो तुम लोग? वीडियो नहीं देखते हो कि अंशु ने क्या बोला, तुम्हारी देवी ने कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला। कभी एक बात उसने स्थिर रखी है? नहीं रखी। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती, कभी कहती है सास ससुर ने अंशु को निकाला ताकि मैं निकल सकूं, और फिर बोलती है मुझे वहाँ रहना नहीं था क्योंकि मेरे ससुर की नीयत अच्छी नहीं थी, और फिर कहती है कि अंशु अपनी मर्जी से गई। जब अंशु को भेज रही थी, वो अंशु को क्या बोला कि ये अंशु को मेरे से दूर कर रहे हैं। यही बोला था ना तुम्हारी देवी ने कि अंशु को मेरे से दूर कर रहे हैं ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और फिर उस दिन वीडियो में क्या बोल रही थी कि तुम्हें जाना था, कि मुझे यहाँ नहीं रहना, ये लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये करते। सुना था ना, सुना था ना अंधभक्त, तूने भी सुना ही होगा ना कि तेरी देवी जी क्या क्या बयान देती है, बार बार पलटती है। जो इंसान सच्चा होता है ना, कान खोलकर सुन तू, जो इंसान सच्चा होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज बोलता है बार बार, बार बार अपनी बातें नहीं पलटता है। वो पलटता वो है जो वो झूठा होता है। जैसे तुम्हारी देवी झूठी है ना। सालो तुम लोग भी इसी तरह की के हो, तभी इस तरह की बातें करते हो। मैं ऐसी भाषा बिल्कुल बोलना नहीं चाहती थी किसी के लिए भी, लेकिन अगर किसी को खामखा टारगेट करोगे तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं, चाहे वो तुम कोई भी हो, भले देवी जी क्यों ना हो। समझ में आया। अगर किसी को पसंद नहीं करते हो वो अलग चीज़ है, आप नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन इतना गंदा कमेंट करते हो, इतना गंदा कमेंट करते हो, उस लड़की को करते हो, उसकी एज तो देखो क्या है। वो क्या किसी का उहाड़ लेगी? वो उसको खुद दिमाग उसका खराब करके रखा है, उसकी पढ़ाई लिखाई चौपट करके रखा है तुम्हारी देवी ने। उस दिन 1 मिनट के वीडियो में उसने सिर्फ बोला कि जिसके कहने पे मैंने घर छोड़ा, और तुम्हारी देवी ने क्या किया, 25 मिनट का वीडियो बना दिया। वेरी गुड, 25 मिनट का वीडियो, क्योंकि उसको चाहिए था मौका, जो उसको मिल गया। जबकि उसने नाम भी नहीं लिया था, अंशु ने तो नाम भी नहीं लिया था, लेकिन तुम्हारी देवी को तो मिर्ची तो लगी थी, उसको मौका भी चाहिए था। भाई पैसा कैसे छापेगी? ऐसे तो छापेगी ना कंट्रोवर्सी करके। तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या? शुरू से लेके अभी तक राजवीर के साथ क्या उसने लपड़ा झपड़ी किया, सूरज के होते हुए भी और सूरज के जाने के बाद भी क्या लपड़ा झपड़ी किया। तुम लोग को दिखता नहीं है क्या? इतने अंधे हो तुम लोग। हम लोग भी उसके ही फैन थे पहले एक टाइम पे, समझ में आया, उसके ही फैन थे, लेकिन जब उसकी हरकतें देखी इस तरीके की, तब समझ में आया कि ये लड़की किस तरह का डबल गेम खेल रही है। अकल के अंधे नहीं थे, बस सही गलत का साथ देने वाले लोग हैं हम लोग। तुम जैसे अकल के अंधे नहीं है कि हमेशा साथ देते रहे, गलत है फिर भी साथ दे रहे। अगर अंशु गलत होगी तो उसका साथ कभी नहीं देंगे, क्योंकि अंशु यहाँ गलत नहीं है, उसके घर वाले ससुराल वाले गलत नहीं है, इसलिए हम उसका साथ दे रहे हैं। जब अंशु गलत होगी, उसके घर वाले गलत रहेंगे, तो कभी उसका साथ नहीं देंगे। पहले तुम्हारी देवी जी का भी साथ देते थे, लेकिन जब पता चला नहीं ये तो नागिन है, सबसे बड़ी नागिन तो यही है जो रो रही है, इसलिए तब से साथ देना बंद कर दिया। समझ में आया?